सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, माँ महागौरी की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, श्वेत चंद्रमा सी आभा, शुभ्र वस्त्रों से सुशोभित और करुणा की मूर्ति माँ महागौरी नौ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। शिव स्वरूपिणी यह देवी तपस्या की शक्ति का प्रतीक है, जिनकी कृपा से समस्त पाप धुल जाते हैं और भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन इस दिन विशेष महत्व रखता है। देवी महागौरी स्वयं कन्या रूप में पूज्य हैं और कन्या पूजन करने से माँ की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं को देवी के स्वरूप में देखकर श्रद्धा भाव से पूजन करने पर समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें यथा योग्य भेंट देकर भक्त माँ के आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं और इस दिन माँ महागौरी की पूजा करके माँ महागौरी की कथा सुनना और उनका ध्यान करना आत्मशुद्धि का सुख सौभाग्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए प्रिय भक्तों, अब सभी मिलकर माँ महागौरी की कथा का श्रवण करते हैं। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। माता पार्वती अपनी भक्ति, प्रेम और शक्ति के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई कठिन तपस्या की और अनेक रूपों में प्रकट होकर संसार के कल्याण के लिए कार्य किया था। उनके अनेक रूपों में से एक माँ काली और माँ काली के स्वरूप से ही माँ महागौरी का प्राकट्य हुआ था। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। माता पार्वती अत्यंत तेजस्वी थी, किंतु उन्होंने असुरों के संहार के लिए जब अपने काली रूप को धारण किया, तब उनका स्वरूप अति विकराल और कृष्ण वर्ण का हो गया था। उनके इस रूप में उनकी आंखों से अग्नि प्रकट हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे और उनका संहार रूप देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो जाते थे। भगवान शिव ने हंसते हुए माता से कहा, हे देवी, तुम्हारा यह रूप अत्यंत भयानक है। तुम्हारे गौर वर्ण की छवि तो अद्भुत थी, परंतु अब तुम्हारा यह काला रूप बड़ा विकराल है। भगवान शिव के इस परिहास को सुनकर माता पार्वती गंभीर हो गई। वे क्रोधित तो हुई, लेकिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनका स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा। अब उन्होंने निश्चय किया कि वे पुनः अपने गौर वर्ण को प्राप्त करेंगी और कठिन तपस्या करेंगी। तब माता पार्वती ने कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर जाकर कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। वे घने जंगलों में चली गई, जहां सूर्य की किरणें भी कठिनाई से पहुंचती थी। उन्होंने कठोर व्रत धारण किया और हजारों वर्ष तक ध्यान में मग्न होकर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि देवगण भी आश्चर्यचकित हो गए। वे केवल वायु पर निर्भर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी तपस्या का तेज समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होने लगा। जब भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं, तो वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने इतना कठिन तप किया है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? माता ने कहा, प्रभु, मैं अपने काली रूप से असंतुष्ट हूँ। मैं पुनः अपने गौर वर्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए ने गंगा जल से स्नान करने का आदेश दिया। भगवान शिव के निर्देशानुसार माता पार्वती गंगा जल में स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंची। जैसे ही उन्होंने गंगा जल से स्नान किया, उनके शरीर की कांति पुनः दिव्य हो गई। उनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल, श्वेत और गौर हो गया। उनकी यह दिव्य छवि देखकर देवगण महागौरी कहकर उनकी स्तुति करने लगी। उनके शरीर की आभा चंद्रमा के समान चमकने लगी। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके 4 हाथ थे, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वरद मुद्रा। उनका वाहन वृषभ था और वे शांत, सौम्य और करुणामय स्वरूप में प्रकट हुए। माँ महागौरी की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को शुद्ध, पवित्र और निष्कलंक जीवन प्राप्त होता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, क्योंकि कन्याएं स्वयं माँ महागौरी का स्वरूप मानी जाती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
उनके आशीर्वाद से गृहस्थ जीवन में आनंद बना रहता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य स्थापित हो जाता है। माँ काली से माँ महागौरी बनने की यह कथा न केवल भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य प्रेम को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि तप और भक्ति के द्वारा हम किसी भी परिवर्तन को प्राप्त कर सकते हैं। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने आत्मविश्वास और साधना से हम अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। कथा समाप्त होती है, तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ महागौरी की चालीसा का पाठ। मन मंदिर में मेरे आन बसो, आरंभ करूं गुणगान। गौरी माँ मातेश्वरी, दो चरणों का ध्यान। पूजा विधि न जानती, पर श्रद्धा है अपार। प्रणाम मेरा स्वीकारिए, हे माँ प्राण आधार। नमो नमो हे गौरी माता, आप हो मेरी भाग्य विधाता। शरणागत न कभी घबराता, गौरी उमा शंकरी माता। आपका प्रिय है आदर पाता, जय हो कार्तिक गणेश की माता। महादेव गणपति संग आओ, मेरे सकल कलेश मिटाओ। सार्थक हो जग में जीना, सत्कर्मों से कभी न हटना। सकल मनोरथ पूर्ण कीजो, सुख सुविधा वरदान में दीजो। हे माँ भाग्य रेखा जगा दो, मन भावन सुयोग मिला दो। मन को भावे वो वर चाहूं, ससुराल पक्ष का स्नेह मैं पाऊं। परम आराध्य आप हो मेरी, फिर क्यों वर में इतनी देरी। हमरे काज संपूर्ण कीजिए, थोड़े में बरकत भर दीजिए। अपनी दया बनाए रखना, भक्ति भाव जगाए रखना। गौरी माता अनशन रहना, कभी न खोऊं मन का चैना। देव मुनि सब शीश नवावे, सुख सुविधा को वर में पावे। श्रद्धा भाव जो लेकर आया, बिन मांगे भी सब कुछ पाया। हर संकट से उसे उबारा, आगे बढ़ के दिया सहारा। जब भी माँ आप स्नेह दिखलावे, निराश मन में आस जगावे। शिव भी आपका कहना ना टाले, दया दर्द हम पेड़ पर डालें। जो जन करता आपका ध्यान, जग में पावे मान सम्मान। सच्चे मन जो सुमिरन करती, उसके सुहाग की रक्षा करती। दया दृष्टि जब माँ डाले, भव सागर से पार उतारे। जपे जो ओम नमः शिवाय, शिव परिवार का स्नेह व पावे। जिस पे आप दया दिखावे, दुष्ट आत्मा नहीं सतावे। सता गुण की हो दाता आप, हर एक मन की ज्ञाता आप। काटो हमरे सकल कलेश, निरोग रहे परिवार हमेशा। दुख संताप मिटा दे माँ, मेघ दया के बरसा दे माँ। जब ही आप मौज में आए, हट जाए माँ सब विपदाएं। जिस वे दयाल हो माता, आप उसका बढ़ता पुण्य प्रतापा। फल फूल मैं दुग्ध चढ़ाऊं, श्रद्धा भाव से आपको ध्याऊं। अवगुण मेरे ढक देना माँ, ममता आंचल कर देना माँ। कठिन नहीं कुछ आपको माता, जग ठुकराया दया को पाता। बिन पाँव न गुण माँ तेरे, नाम धाम स्वरूप बहु तेरे। जितने आपके पावन धाम, सब धामों को माँ प्रणाम। आपकी दया के भारे, सुखी बसे मेरा परिवार। आपकी महिमा अति निराली, भक्तों के दुख हरने वाली। मनोकामना पूर्ण करती, मन की दुविधा पल में हरती। चालीसा जो भी पढ़े सुनाया, सुयोग्य वर वरदान में पाया। आशा पूर्ण कर देना माँ, सुख मंगल साखी वर देना माँ। गौरी माँ विनती करूं, आना आपके द्वार। ऐसी माँ कृपा कीजिए, हो जाए उद्धार। रिंग 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 शरण में, दो चरणों का ध्यान। ऐसी माँ कृपा कीजिए, पाऊं मान सम्मान। ये भक्तों, अब आइए सुनते हैं महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदीगणों द्वारा पूजित गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली
और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, धुरधरा को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानव को क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुकैटव का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सिर पर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मधुमत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रथमनाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचारे वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुम्बी से दुम दुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव जी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तथा थई थई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कु कुत अडिग आदि गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू धुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झनझन और झिम झिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों के लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप
सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमथ की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भौरे से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बजने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों को विचरती हुई पुलिंद जनजात की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जात की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक चंद्रमा की तरह रोशन फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कटी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सिर झुकने पर उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह चमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदमस्त हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल की परम पद है, उनका ध्यान करने भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलंकित होने वाले इंद्र के समान सुख का अनुभव करेगा। हे माँ, मैं आपके पद कमलों का ही आश्रय लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्या मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की वर्षा करती हो। इसीलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा मैया की आरती का पाठ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करणी मैया, जय आनंद करणी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड्ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजित ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी।
शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना निषदिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, बाजते ताल मृदंगा और बाजते डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजते कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करणी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। प्रिय भक्तों, अब आइए कथा के अंत में माता रानी से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, ये मेरी दासी है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे माता, सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनतम या अधिकतम कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे माता, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।